Students, in this part of video, we will read about Chinese and Egyptian civilization. Students, now we will read about Chinese civilization. बच्चों अब हम चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे. Civilization of China emerged along the river Wangho, but due to floods, this river causing the sorrow of China. The earliest civilization that flourished in China was the Shung civilization, but under the rule of Chao kings, Chinese civilization developed a lot. बच्चों, चीन की सभ्यता का अभ्युदय वांगहो नदी के किनारे हुआ था, परंतु इसमें बाढ़ आने की वजह से बहुत सारी फसलों को और नहरों को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण इसे हम सॉरो ऑफ चाइना भी कहते हैं. परंतु आगे चलकर चाओ डायनेस्टी के लोगों ने सुंग डायनेस्टी के लोगों को परास्त किया और चाइनीज सभ्यता इन चाओ राजाओं के अंडर में बहुत अधिक डेवलप्ड हुई. ओके बच्चों. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द सोसाइटी एंड रिलीजन इन चाइनीज सिविलाइजेशन. The king was the most powerful person. They were the nobles who helped the king during the war and peace. Merchants, craftsmen, and farmers were next. People lived in a family. The head of the family was highly respected. बच्चों, चीन का समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था. समाज में सम्राट का सर्वोच्च स्थान था. उसके बाद साहित्यकारों या बुद्धिजीवियों का सम्मानित वर्ग था. इस वर्ग के बाद व्यापारी, शिल्पकार, किसान तथा दास आते थे. समाज के प्रत्येक वर्ग को उच्च पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी. समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी. पिता परिवार का मुखिया होता था. समाज में संयुक्त प्रथा का प्रचलन था. प्रारंभ में चीन के लोग अनेक प्रकार के जादू टोनों और अंधविश्वासों से ग्रसित थे. वे प्राकृतिक तथा दैवी शक्तियों की उपासना करते थे. उनका सबसे बड़ा देवता शोंग टी था, जिसे स्वर्ग का पिता भी कहते थे. दे बिलीव्ड लाइफ आफ्टर डेथ. वे अपने पूर्वजों की भी पूजा करते थे. उन्हें पुनर्जन्म में विश्वास था. 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चीन में दो महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस और लाओ त्से ने जन्म लिया. इनके दार्शनिक व धार्मिक विचारों ने चीनी धर्म को एक नया रूप प्रदान किया. क्लियर स्टूडेंट्स? Students, now we will read about major achievements of Chinese. बच्चों, अब हम चाइना के सभ्यता की लोगों के मुख्य उपलब्धियों के बारे में समझेंगे. They were the first to grow tea in the world. Silk was first made by the Chinese. The Chinese achieved great success in architecture. Great Wall of China is the greatest example of their architecture. They also built pagodas, stupa like temples. Some other achievements were papers, the seismograph, mariner compass and gunpowder. तो बच्चों, इससे पता चलता है कि चीन के लोगों ने किन किन क्षेत्रों में विशेष प्रगति की थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अपने समय में आविष्कार किया था. इसके अतिरिक्त इसी सभ्यता ने सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाओं का भी प्रचलन किया, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चीन की सभ्यता से ही प्रारंभ हुए थे. सबसे पहले पाई के मान की खोज भी चीन की सभ्यता में ही हुई थी. क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द इजिप्टियन सिविलाइजेशन. बच्चों, अब हम मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे. द इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द वैली ऑफ द रिवर नाइल. इजिप्ट इज कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ नाइल. दैट इज वाई दैट एनुअल फ्लड्स इन दिस रिवर मेड द एडजॉइनिंग सॉइल फर्टाइल एंड इनेबल्ड फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स. बच्चों, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में ही हुआ था. मिस्र में भी सभ्यता का विकास वहाँ की प्रमुख नदी नील के किनारे हुआ था. मिस्र के बीच में नील नदी बहती थी, जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है. मिस्र में नील नदी का विशेष महत्व है, क्योंकि मिस्र के निवासियों के लिए पीने योग्य जल यही उपलब्ध कराती है. यदि नील नदी मिस्र में न होती तो मिस्र का सारा क्षेत्र रेगिस्तान हो जाता. अतः मिस्र के निवासी नील नदी की पूजा करते हैं. इसी कारण मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है. क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स,
Now we will read about the sources to know the Egyptian civilization. The archaeological excavations, inscriptions, and official documents tell about the ancient Egyptian civilization. Students, now we will read about administration of Egyptian civilization. The great political periods of ancient Egypt can be divided into three periods. First is the old kingdom, second the middle kingdom, third the new kingdom. The society was divided in many classes. The king was called pharaoh. Next in importance were the priests. The middle class included the rich merchants, traders, artisans, and farmers. The lowest were the slaves. बच्चों, मिस्र की सभ्यता में के समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग था। दास वर्ग के रूप में 4 वर्ग थे। प्रथम 3 वर्गों का जीवन सुखी एवं संपन्न था, जबकि दास वर्ग के लोगों का जीवन कष्टमय था। नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। मात्र सत्तात्मक प्रणाली के प्रचलन से स्त्रियां पुरुषों पर शासन करती थी। युद्ध, नृत्य, संगीत, कुश्ती, मछली पकड़ना, उत्सव मनाना तथा त्यौहार मनाना मिस्र के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। Students, now we will read about religious beliefs of Egyptian. The Egyptian believed in many gods, but the most important were Amun-Ra, the sun. Students, now we will read about major achievements of Egyptians. बच्चों, अब हम मिस्रवासियों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। The temple at Abu Simbel is a world famous building built by Ramesses II. The walls of the temple are decorated with beautiful paintings and pictures of human beings. The Egyptian people had a good knowledge of medicine. They knew all human anatomy. The well-preserved mummies show their progress in medicine. बच्चों, मिस्र वासियों को बहुत सी चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान था। मिस्रवासियों ने ही सबसे पहले सभ्यता के विकास की ओर कदम बढ़ाए। मिस्रवासियों ने ही विश्व में सर्वप्रथम पहली वर्णमाला तैयार की और कागज, स्याही व कलम का आविष्कार किया। मिस्रवासियों ने दशमलव प्रणाली की खोज की और गणित व ज्योतिष के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। मिस्रवासियों ने ही सबसे पहले साहित्य की रचना भी की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिस्रवासियों ने भी अपना बहुत अधिक योगदान ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द एंड ऑफ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन. इंटरनल रेबेलियंस एंड फॉरेन अटैक्स वीकेंड द एम्पायर. इजिप्ट वॉज कंक्वेयर्ड एंड कोलैप्स्ड. बच्चों, आंतरिक विद्रोह और विदेशी आक्रमण के कारण ये साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और आगे जाकर इस सभ्यता का भी पतन हो गया. थैंक यू एवरीवन.